कुछ दुर्लभ किस्म के पौधे हमने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, ऐसे पौधे कि अगर आप उन्हें देख लेंगे तो अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहेंगे। जब भी हमारे गार्डन में विजिटर आते हैं तो उन पौधों को देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने वो पौधे देखे हों या पहली बार देख रहे हों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक करके मैं पौधों को दिखाऊंगा और आपसे भी हम राय लेंगे क्या आपने ये पौधे पहले कभी लगाए हुए हैं। तो आप बने हुए हैं होम गार्डन पर, मैं हूं रविंद्र। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। वास्तु के हिसाब से कुछ लकी पौधों में और जो आपको स्ट्रेस फ्री पौधे रखते हैं, आयुर्वेदिक रूप से भी जो हमारे लिए बेनिफिट हैं, उन पौधों में से एक फेमस पौधा मेरे पीछे है। आप इसे पहचान गए होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे खाया भी होगा। यह है आपका पान का पौधा है। एक्चुअली पान एक बेल के तरीके से क्लाइंब करता है और इसे हल्की सैडी एरिया चाहिए, यानी कि इसे आप छाया में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पान हमारे खांसी के लिए, कफ के लिए और गले की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। सामान्यतः थोड़ा ट्रॉपिकल प्लांट है, गर्मी से ज़्यादा पसंद है, सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो ये कटिंग से बड़ी इजीली ग्रो हो जाता है। चलिए मैं एक बार आपको पास से दिखाता हूँ इसे। ये देखिए, यहाँ नीचे से हमने इसे ग्रो किया हुआ है और ये काफ़ी बड़ी, ये देखिए कम से कम 1000 पत्तियों से ज़्यादा पत्तियाँ होंगी। और इसे ग्रो करने के लिए हमने 2-3 तरीके आजमाए। देखिए यहाँ ये रूट्स निकल रही हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक ब्रांच लेंगे और उस ब्रांच को ऐसे मिट्टी में दबा देंगे। कुछ समय बाद यहाँ पर नई रूट्स बन जाएंगी और एक नया पौधा यहाँ आगे से, ये देखिए फ्रेश पान का पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये पहला हमारा दुर्लभ पौधा है जो कि हमने लगाया हुआ है। घर में सिर्फ एक बार इस पौधे की धुनी करनी है और कैसी भी नेगेटिव एनर्जी हो, नज़र दोष हो, वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। पवित्र पौधों में काफ़ी पवित्र माना जाता है, औषधि रूप से भी ये काफ़ी फेमस है। ये देखिए, ये जो पौधा आप देख पा रहे हैं पीछे, ये है आपका पवित्र गूगल का पौधा। जी हाँ, वही गूगल जो कि हवन में, धूप में यूज किया जाता है और एक होली प्लांट है, पवित्र पौधा है। चलिए इसे मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, मात्र 2 साल का पौधा है और बहुत तेज़ी से ये जो है ग्रोथ कर रहा है। गूगल की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, उनमें से एक ये वैरायटीज़ है और आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीनों में, यानी कि बरसात और गर्मी के सीज़न में आप इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये देखिए 2 पौधे इसके अभी प्रोपेगेट किए हुए हैं। तो ये पवित्र गूगल का पौधा है जो कि दुर्लभ पौधों में शामिल होता है। उत्तर भारत में, खासकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा में सामान्यतः आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने लगाया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा ये पौधा आपको कैसा लगा। 6000 रुपये किलो तक सेल होने वाला ये पौधा मेरे पीछे है। इसका जो फल है वो 6000 रुपये किलो तक सेल होता है। चाय में जो टेस्ट आता है, मसालों में जो टेस्ट आता है, वो इसी से आता है। मसालों का राजा कह सकते हैं आप। ये है आपका इलायची का पौधा। जी हाँ, कार्डोमोम। एक बार चलिए मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ इसे। ये देखिए, बहुत सारे नीचे से प्लांट निकलते हैं और उसकी ये जो पत्तियाँ हैं ना, आप सीधे चाय में अगर डालेंगे ना तो इलायची का भरपूर जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो आपको मिलेगा। इसमें पौधे आपको एक बार बस खरीदने हैं, उसके बाद बहुत सारे ये पौधे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में फूल तो इस पर काफ़ी आता है, 1-2 फल भी बनता है, लेकिन आप यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा इलायची आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप केवल इसे देखने के लिए लगा सकते हैं। कल्टीवेशन एज ए प्रोडक्ट आपका यहाँ यूपी में तो नहीं मिलने का है। ये अभी भी सिर्फ अमीर ही इस पौधे के फल का स्वाद ले पाते हैं। 1200 रुपये किलो तक सेल होता है और नॉर्थ इंडिया में इसे ग्रो करना इतना आसान नहीं है और फ्रूट लेना तो और कठिन है। जी हाँ, ये है एवाकाडो, जो मॉल या 5 स्टार होटल्स में ही आपको दिखेगा। और ये है तो ट्रॉपिकल प्लांट, लेकिन गर्मी से ये थोड़ा जल्दी फूल और फल ड्रॉप करता है, इस वजह से ये आसानी से सर्वाइव नहीं करता। हमने लगाया हुआ है, लगभग 4 से 5 वर्ष का ये पौधा हो गया है। पिछली बार फूल आए थे, फल इस बार जो है तैयार हो सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी बड़ा साइज हो गया है पौधे का, काफ़ी मोटाई का इसका जो है तना है।
तो ये भी दुर्लभ पौधों में शामिल है। यहाँ पर ये देखिए, भगवान शिव का स्वरूप समझा जाता है इस पौधे को, और ऐसी धारणा है कि पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का जो पुण्य मिलता है इस पौधे को लगाने मात्र से आपको मिल जाएगा। जी हाँ, भगवान शिव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ये है आपका पवित्र रुद्राक्ष का पौधा। जी हाँ, वही रुद्राक्ष जो कि 1 मुखी, 2 मुखी, 10 मुखी, 14 मुखी होते हैं, और जिन्हें पहनने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो जाती हैं, पवित्र माने जाते हैं, भगवान शिव के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। ये देखिए, काफ़ी बड़ा पौधा है हमारे पास, और ये मेल है, इस तरफ एक फीमेल प्लांट है। तो ये जो है पेयर में ही लगते हैं, तभी इस पे जो है फल आते हैं। हमारे यहाँ हर साल फल आते थे, इस बार इस पे फ्रूटिंग नहीं हुई है। उसका कारण यहाँ असमय फूलों के टाइम पे जो है बारिश हो गई थी, उस वजह से जो है फूल ड्रॉप हो गया। पत्तियाँ एक बार आप देख लीजिए, और इसका जो तना है वो भी देखिए, इस तरीके का इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, और ये नर्सरी पे आपको ईजिली जो है मिल जाएगा। तो पवित्र रुद्राक्ष भी आप ज़रूर लगाइएगा एक बार। आज की हमारी ये वीडियो है दुर्लभ वृक्षों को लेकर, और एक और दुर्लभ वृक्ष के पास हम आए हैं। धरती पर सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहता है ये पौधा, देवताओं का वृक्ष कहा जाता है इसे, और कहते हैं कि ये स्वर्ग से आया है। ये है आपका पवित्र कल्प वृक्ष। जी हाँ, जो कि समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था, और ये आप देखिए कितना मोटा है। मात्र 3 वर्ष का पौधा है, और बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ करता है, और इसे सीड से ग्रो किया जाता है। और भारत में और अफ्रीका के देशों में तो इसके बड़े बड़े जो है पौधे हैं। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसे। पहले इसका तना देखिए, अभी जो है पत्तियाँ गिर रही हैं, फॉल हो रहा है, लीफ फॉल हो रहा है। वैसे इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पत्तियों का। ये देखिए, इसके नीचे जो भी सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है, और ऐसी धारणा है, मान्यता है कि वो पूर्ण अवश्य होती है, इस वजह से इसे कल्प वृक्ष बोला जाता है। ये देखिए, 5000 वर्ष तक जीवित रहता है धरती पर। सबसे ज़्यादा समय तक सर्वाइव करने वाले पौधों में ये पवित्र पौधा शामिल है। एक और रेयर पौधा, ये देखिए, पहचानिए, भगवान शिव का ही ये पवित्र पौधा है, औषधि प्लांट है। ये देखिए, पास से दिखाता हूँ, ये स्वर्ण धतूरा, पीला धतूरा जिसे बोला जाता है, और ये काफ़ी रेयर और पवित्र माना जाता है। ये अभी जो है खिलने को है। इस तरीके से ये फूल काफ़ी बड़ा हो जाता है, और ये भी हमने काफ़ी पौधे लगा रखे हैं। इनका औषधि महत्व तो बहुत है। इसके अलावा शिवजी पर इसे चढ़ाया जाता है, और ऐसी कहानियाँ लोग बताते हैं कि स्वर्ण बनाने में, सोना बनाने में, किदवंतियों में इसके फूलों का या फलों का या जो भी है किसी ना किसी पार्ट का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा शिवजी को अर्पित करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है, अक्षय मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये है स्वर्ण धतूरा, ये भी हमने जो है लगाया हुआ है। ये देखिए, यह भी एक रेयर प्लांट है। ड्राई फ्रूट खाने का टाइम चल रहा है, और अभी जो सबसे ज़्यादा फेमस ड्राई फ्रूट है वो है बादाम, आलमंड। हमने कुछ समय पहले एक पौधा लगाया था, आज से 10 साल पहले, और उससे हमने काफ़ी बादाम खाए, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 2-1 साल पहले वो ख़राब हो गया दीमक की वजह से। एक हमने नया पौधा लगाया है, ये भी आपका बादाम का पौधा है, 2 वर्ष का पौधा है। पिछले साल इस पर फ्लावरिंग हुई थी, इस साल इस पर फल आएंगे। तो ये कैलिफोर्निया आलमंड है, जो कि मीठा बादाम होता है। बाज़ार में जो आप बादाम खाते हैं ना, वही ये वैरायटी है, और इस पर भर भर के बादाम आता है। मेरे YouTube चैनल पे बादाम की कुछ वीडियो हैं, उसमें मैंने हार्वेस्टिंग करते हुए वीडियो डाली हैं। वो वीडियो आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा जो है बादाम आते हैं। और अच्छी बात यह है कि उत्तर भारत में, इधर नॉर्थ इंडिया में आप इसे आसानी से जो है ग्रो कर सकते हैं। तो बादाम का भी टाइम चल रहा है, जनवरी तक इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके पौधे आपको ऑनलाइन जो है वेबसाइट या फेसबुक पर आसानी से मिल जाएंगे। ड्राई फ्रूट की बात चल रही हो, बादाम हमने आपको दिखा दिया, बादाम भी हमने लगाया है। और ये देखिए, छोटा सा पौधा भी अखरोट का, बड़ी मुश्किल से ये बचा है। हमने 2-3 पौधे लगाए थे अखरोट के, उसमें से एक पौधा ये सर्वाइव किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर उत्तर प्रदेश में बादाम आसानी से लग जाता है, काजू आसानी से लग रहा है, लेकिन ये आलमंड, क्षमा चाहूँगा, अखरोट परेशान कर रहा है।
लेकिन फिर भी एक पौधा सर्वाइव हुआ है। उम्मीद है कि जल्दी ही इस पौधे से हमें फल खाने को मिलेंगे या फल देखने को तो मिल ही जाएंगे। शुरू में कोशिश हमारी जारी है, तो ये भी दुर्लभ पौधा है। हमारी कोशिश है कि ये जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए, जो कि आप इसे अच्छे से देख सकें। तो अगर आप इसे लगाने की सोच रहे हैं तो इसके ज़्यादा पौधे लगाइएगा, क्योंकि कम पौधों में बचने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। अभी तक आपने सुना होगा कि सेब सिर्फ कश्मीर या शिमला में होते थे, लेकिन वैज्ञानिकों का कमाल देखिए, अब सेब यूपी में भी हो रहे हैं, राजस्थान में भी हो रहे हैं। और ये वही वैरायटी है जो कि गर्म इलाकों में आसानी से सेब के फल दे रही है। और ना सिर्फ सेब दिखने में होता है बल्कि खाने में भी स्वादिष्ट है। यह है हरमन 99 वैरायटी के प्लांट और मात्र 22 महीने के पौधे हैं। हमने 6 पौधे लगाए थे, उनमें से 5 सर्वाइव किए हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी है। अभी प्रूनिंग का टाइम है दिसंबर में, 2-1 दिन में हम इनकी प्रूनिंग करेंगे। तो अगर आप कुछ दुर्लभ पौधे लगाने के शौकीन हैं, सेब है, आड़ू है या फिर आपका बादाम है, बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। और उन्हीं में से ये सेब का पौधा भी इस समय लगाया जा सकता है। हरमन 99 और अन्ना, इसके अलावा 1-2 वैरायटी और आती है जो कि गर्म इलाकों में आसानी से फल देती हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हरमन 99 के साथ बहुत ही अच्छा है। फल थोड़ा फटता है गर्मी के कारण, लेकिन फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप इसे ज़रूर लगाइएगा। एप्पल के पौधे, आपने गलती से भी अगर यह एक पौधा लगा लिया ना, तो फिर आपको बैंक में एफडी यानी कि फिक्स करने की शायद ज़रूरत ना पड़ेगी। एकमात्र पौधा है जो किसानों को करोड़पति बना सकता है। सबसे कॉस्टली सेल होने वाला पौधा यह है सफ़ेद चंदन। जी हाँ, ये वाइट सैंडल का पौधा हमने जो है 5 वर्ष पहले लगाया था। उत्तर भारत में बड़ी आसानी से ये सर्वाइव करता है, दुर्लभ पौधों में शामिल है। और ये देखिए, इसकी पत्तियाँ एक बार आप देख लीजिए, और इसका जो ट्रंक है वो इतना मोटा हो गया है। केवल सर्दियों में थोड़ा ये डोरमेंसी में जाता है और फिर पूरे जो गर्मी और बरसात में ये तेज़ी से ग्रोथ करता है। मेरी व्यक्तिगत सलाह है, अगर किसान इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने खेत में 2-4 पौधे ज़रूर लगा के रखिए। और ये देखिए पुष्पा वाला रेड चंदन, लाल चंदन का पौधा भी हमने लगाया है, लेकिन ये उत्तर भारत में उतना बेहतर सर्वाइव नहीं करता है। ठंड के मौसम में ये डैमेज हो जाता है। तो अगर आप कुछ यूनिक लगाना चाहते हैं तो सफ़ेद चंदन का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। लाल चंदन लगा सकते हैं, लेकिन ये ग्रोथ नहीं करेगा, तो मैं इसका आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अभी कुछ समय पहले हमने मात्र 3 से 4 साल में फल देने वाले नारियल की एक स्पेशल वैरायटी के 2 पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये उनमें से एक पौधा है, अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये है गंगावर्धन वैरायटी। नर्सरी वाले तो 3 वर्ष का टाइम बोलते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों से पता किया जिन्होंने नारियल को लगा रखा है, उन्होंने कहा है कि सर कम से कम 4 वर्ष तो लग ही जाएंगे। लेकिन ये वैरायटी अच्छे फल देती है, ग्रोथ अच्छी करती है और इधर उत्तर भारत में भी आसानी से सर्वाइव हो रही है। ये देखिए। लेकिन अगर आप किसान हैं और फार्मिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको नारियल की एक और वैरायटी है मलेशियन ड्राफ्ट, वो वाली वैरायटी ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, ये जल्दी ग्रोथ करती है और जल्दी इस पे फल आते हैं, साथ ही साथ ज़्यादा फल आते हैं। एक पौधे पर 100-200 की क्वांटिटी में जो है फल आते हैं। तो ये दुर्लभ पौधे भी इसी साल हमने लगाए हैं, उम्मीद है जल्दी से सर्वाइव करेंगे। अगला पौधा जो कि अभी नया ट्रेंडिंग में आया है, नई ये ग्रोथ है, ये है आपका 100 ग्राम वाला जामुन। जी हाँ, 100 ग्राम के जामुन के फल, और ये थाईलैंड वैरायटी है। पत्तियां देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी हैं। अभी हमने 12 इंच के ग्रो बैग में इसे एज ए क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया हुआ है। जैसे ही पौधा थोड़ा हेल्दी होगा ना, इसे हम ज़मीन पे लगा देंगे। ये दूसरा वाटर एप्पल का पौधा है। जब इस पर फल लगता है ना तो पूरा पौधा फलों से भर जाता है और देखते ही बनता है। तो ये भी पौधा अच्छा है, लोग इसे भी पसंद करते हैं। हमारे गार्डन में बहुत पसंद आता है ये पौधा। आयुर्वेद में डायबिटीज़ या शुगर के लिए कोई पौधा अगर बताया गया है तो वो मेरे पीछे है। आपको मीठे खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बिना मीठे के रह नहीं सकते, तो इस पौधे की कुछ पत्तियां आपके मीठे खाने की जो आदत है उसे हमेशा के लिए सही कर देंगे। बहुत ज़्यादा फेमस प्लांट है, लता के तरीके से ग्रोथ करता है। ये देखिए, और हार्डी प्लांट है, वैसे तो लता है, बेल है। ये है गुड़मार का पौधा है। ये मैं पास से दिखाई देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, इस तरीके की इसकी लीफ होती हैं और इसकी कुछ पत्तियां अगर आपने मुंह में चूस ली तो उसके फिर 2 घंटे तक आप
कोई भी मीठी चीज़ खाइए, कोई स्वाद नहीं आएगा। धीरे धीरे आप मीठा खाना बंद कर देंगे, आपका शरीर जो है मीठा मांगना ही बंद कर देगा। और नेचुरल इंसुलिन भी इससे बैलेंस होता है, जो कि आगे चलकर आपकी डायबिटीज़ यानी कि शुगर में जो है आराम दिला सकता है। तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए। यह दुर्लभ पौधा है, सामान्यतः नर्सरी पे आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपके आसपास कहीं मिल रहा हो तो इसे लगाकर इसका संवर्धन भी कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेट कीजिए, जिससे ये दुर्लभ पौधा जो है ख़त्म ना हो, आगे भी हमारे लिए अवेलेबल बना रहे। ये देखिए लता के तरीके से ये ग्रोथ करता है, और मैंने इसे कटिंग से जो है ग्रो किया था। कुछ पौधे अभी हमने नए बनाए हैं और भविष्य में भी हम इसके और ज़्यादा पौधे बनाने की कोशिश करेंगे। और इसकी देखिए ऊपर तक ये सर्वाइव कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। बस सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में जाता है, अदरवाइज गर्मी और बरसात में बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ करता है। हरियाणा में बहुत हमें आम लगाने का काफ़ी शौक है, और आम की एक दुर्लभ वैरायटी हमने लगाई हुई है, ब्लैक मैंगो। जी हाँ, ये आम की काले आम की एक वैरायटी है, और इस वैरायटी का नाम है ब्लैक कस्तूरी। पत्तियाँ देखिए बहुत ही सुंदर लगती हैं, और ये पौधा फास्ट ग्रोथ करता है। मार्च में हमने ये पौधा लगाया था, और ग्रोथ देखिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अभी तक हमने जितनी आम की वैरायटी लगाई है उनमें सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाला ये पौधा है। तो ये भी दुर्लभ प्लांट है। लोग हमारे जो बगीचे में आते हैं, इस पौधे को देखकर इसके बारे में ज़रूर पूछते हैं कि मां साहब आप ये बताइए कि ये पौधा कौन सा है, और लग तो आम का रहा है, लेकिन आम की ये कौन सी वैरायटी है। तो अगर आप आम के शौकीन हैं तो इस पौधे को ज़रूर लगाइएगा। देखिए अभी सर्दी चल रही है, खांसी और जुकाम का सीज़न है। आयुर्वेद में खांसी को जड़ से सही करने वाला अगर कोई पौधा है तो वो आपके सामने है। इसे बोलते हैं अडूसा, बसा का पौधा। ये मेडिसिनल प्लांट है, एक आयुर्वेदिक पौधा है। ऐसे तो झाड़ और घास के रूप में मिल जाता है, लेकिन आजकल दुर्लभ हो गया है, क्योंकि वनस्पतियाँ, औषधियाँ डैमेज हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। इसी वजह से हमने इन्हें संरक्षण करने के लिए जगह जगह से पौधे ये कलेक्ट किए हैं, इन्हें हम लगा रहे हैं, प्रोपिगेट कर रहे हैं, लोगों को बांटते भी हैं हम, जो हमारे यहाँ आते हैं और हमें लगता है कि ये इस पौधे को लगा सकते हैं, और तो एज ए गिफ्ट वो हमें कुछ पौधा दे देते हैं, हम उन्हें ये ऐसे दे देते हैं पौधा। ये देखिए ये भी एक रेयर पौधा है, लेकिन भैया अमेजन पे, दूसरी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ये हींग के पौधे के नाम से फेमस है, लेकिन ये हींग का पौधा नहीं है भाई, ये नकली हींग का पौधा है। ये एक तरीके का जैस्मिन या मोगरा में से कोई वैरायटी है, इस पर फूल आता है सफ़ेद रंग का। कोई दर्शक अगर इसका सही नाम जानता हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वैसे फूल बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी उसमें सुगंध भी आती है। तो ये एक और दुर्लभ पौधा, और आखिर में ये पौधा किसानों को बहुत जल्दी पैसे वाला बना सकता है। विदिन 9 से 10 महीने में इसमें फल आ जाते हैं। बाज़ार में 1500 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो तक सेल होता है अंजीर। जी हाँ, ये अंजीर का पौधा है, हाइब्रिड अंजीर है, और उस पर देखिए आउट ऑफ सीजन है फिर भी अच्छे फल आ रहे हैं। तो अंजीर भी दुर्लभ पौधों में से शामिल है। ड्राई फ्रूट्स है, आप ज़रूर लगाइएगा, बहुत जल्दी फल देता है। और जैसा ड्राई फ्रूट्स की बात चल रही है तो हमने काजू भी लगा रखा है, और काजू ये ग्राफ्टेड वाला है। देसी सीड वाला हमने लगाया था, लेकिन वो ग्रोथ अच्छी करता है, फल नहीं देता है। लेकिन ये ग्राफ्ट वाला अभी लास्ट 2 महीने पहले ही लगाया है, तो अभी कोई ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन बस दुर्लभ पौधों में शामिल है। तो ये सभी पौधे आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।